हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रीपोजिशंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। एक सेंटेंस में हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ और किस नियम के तहत करते हैं, तो वो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध होता है, उनका जो रिलेशन होता है, वो अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं। ये शब्द अक्सर लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, रीजन, मैनर या फिर पोजीशन जैसे विभिन्न प्रकार के संबंधों को व्यक्त करते हैं। शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो यह बताते हैं कि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन किसी अन्य चीज़ से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये सेंटेंस में आमतौर पर नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं जिनका संबंध वो दिखाते हैं। यानी कि जब हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो उसके जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, या फिर हम लोग को इसको इस तरह से कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे कि ही इज़ कमिंग बाय ट्रेन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बाय का यूज़ किया गया है, ये प्रीपोजिशन है, यानी कि ट्रेन के पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज़ किया गया है। ट्रेन एक नाउन है। सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि वह ट्रेन से आ रहा है। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे लोग मैदान में खेल रहे हैं। द टीचर इज प्लीज्ड विथ यू, टीचर तुमसे खुश है। दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली, ये ट्रेन जो है से वो दिल्ली जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन नाउन है, उसके पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। फील्ड जो है सर नाउन है, उसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। यहाँ पे यू प्रोनाउन है, उसके पहले विथ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। और दिल्ली भी नाउन है, उसके पहले टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, या फिर प्रीपोजिशन के जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस का यूज करना हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहला है एट और इन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग एट और इन का प्रयोग करना सीखेंगे प्लेसेस यानी कि स्थान के लिए। स्थान के लिए एट और इन का प्रयोग कैसे होता है, किस नियम के तहत होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इन का प्रयोग महादेश, देश, राज्य तथा बड़े शहर के नाम के पहले होता है। यानी कि कंट्री, स्टेट या फिर जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके नाम के पहले इन का प्रयोग किया जाता है, इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि ही लिव्स इन दिल्ली, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली एक बिग सिटी का नाम है, बड़े शहर का नाम है, इसलिए इसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। माई ब्रदर वाज बोर्न इन इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नाम है, इसके पहले भी इन का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो बहुत तरह के जो कॉन्टिनेंट होते हैं, जैसे कि एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह के जो कॉन्टिनेंट का अगर हम लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो ऐट का प्रयोग अक्सर जो है से वो छोटे शहर, गांव तथा पता, एड्रेस के पहले होता है। यानी कि हम लोग अगर कहीं पे अपना किसी को एड्रेस बताते हैं, लोकल एड्रेस हम लोग बताते हैं, तो उसके पहले ऐट का प्रयोग किया जाएगा। और इसका प्रयोग छोटे छोटे शहर और गाँव के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। शी वॉज बोर्न एट मानपुरा इन बिहार। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के पहले इन का यूज़ किया गया है। तो अभी मैंने आपको नियम 1 में इन का यूज़ करने में बताया था कि जो स्टेट का नाम होता है उसके पहले इन का यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं कि जब किसी छोटे शहर का नाम होता है या फिर किसी एड्रेस का नाम होता है तो उसके पहले ऐड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बिहार में एक छोटा शहर है मानपुरा, या फिर ये फिर एक विलेज का भी नाम हो सकता है, उसके पहले ऐड का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए हो कि ऐट और इन का प्रयोग हम लोग कैसे और किस तरह से करते हैं। एक और एग्जांपल मैं अब आपको बताता हूँ। ही लिव्स एट 123 पार्क एवेन्यू, यहाँ पे देखिए एड्रेस का नाम है पार्क एवेन्यू 123, तो उसके पहले ऐट का प्रयोग किया जाएगा। किसी तरह का कोई भी एड्रेस रहेगा तो उसके लिए ऐट का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं हम लोग कि ऑन, इन, एट और बाय का प्रयोग हम लोग टाइम के लिए कैसे करेंगे। जब सेंटेंस टाइम से रिलेटेड हो तो वहाँ पे हम लोग ऑन, इन, एट और बाय का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि निश्चित समय को सूचित करने के लिए एट का प्रयोग होता है। जैसे कि आई गो टू बेड एट 10 o'clock, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं रात को 10 बजे बेड पे जाता हूँ। यानी कि यहाँ पे 10 o'clock एक निश्चित समय के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके पहले एट का प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पे भी 6 बजे सुबह उठने के एक निश्चित टाइम को बताया जा रहा है, तो वहाँ पे भी एट का यूज होगा। तो एट का यूज हम लोग टाइम से रिलेटेड सेंटेंस में इस तरह से करते हैं। किसी फिक्स टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए एट का प्रयोग किया जाता है, निश्चित समय को सूचित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन से पीरियड ऑफ टाइम का पता चलता है, और ऋतु यानी कि सीजन, महीने तथा साल के नाम के पहले भी इन का प्रयोग होता है। जैसे कि इन मार्च, इन 1985, इन समर, समर एक सीजन का नाम है, इन विंटर भी हम लोग कह सकते हैं, इन रेनी सीजन भी हम लोग कह सकते हैं, इन 1985 यानी कि साल के पहले भी इनका यूज होगा। जैसे कि ही वॉज बोर्न इन 1985 या फिर ही वॉज बोर्न इन 1960 हम लोग कह सकते हैं।
जैसे कि महीना का नाम को हम लोगों को दर्शाना है तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ही वॉज बोर्न इन मार्च। ही वॉज बोर्न इन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि महीना के नाम के पहले और साल के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ पे होगा हम लोग देख लेते हैं। ऑन का प्रयोग दिन तथा तिथि के नाम के पहले होता है, जैसे कि ऑन 15 अगस्त। तो कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही केम ऑन ट्यूसडे, वह मंगलवार को आया। ही केम ऑन 15 अगस्त, वह 15 अगस्त को आया। इस तरह से जब हम लोग दिन और तिथि यानी कि डे और डेट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाय का प्रयोग कैसे करेंगे। बाय का प्रयोग हम लोग तक के अर्थ में निर्धारित समय या तिथि के प्रसंग में होता है, यानी कि बाय का मतलब यहाँ पे तक होगा। जैसे कि बी हेयर बाय 6 o'clock, यानी कि 6 बजे तक यहाँ पे आ जाओ। गो देयर बाय 8 o'clock, हम लोग इसको इस तरह से भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यानी कि हम लोग बाय का प्रयोग तक के अर्थ में करते हैं निर्धारित समय या तिथि के बारे में जब हम लोग को बताना होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिटवीन और अमंग का यूज सीखते हैं कि बिटवीन और अमंग का यूज कहाँ कहाँ पे और कैसे होता है। तो बिटवीन का यूज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को सूचित करने के लिए होता है। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, तो बीच में का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, यानी कि जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में की बात को सूचित करना हो, बीच में की बात को बताना हो, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। हरी स्टैंड्स बिटवीन मदन एंड अब्दुल, यहाँ पे दो लोग हैं, मदन और अब्दुल, ये दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में हरी खड़ा है। तो जब दोनों के बीच में किसी को बताना हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ही इज सिटिंग बिटवीन रीता एंड सीता, तो जब हम लोगों को दो लोगों के बीच में के बारे में बताना होता है तो बिटवीन का यूज किया जाता है। और अमंग का यूज होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बताना हो तो उसके लिए अमंग का यूज किया जाता है। जैसे कि डिवाइड दिस मैंगो अमंग दी 4 बॉयज, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4 बॉयज यानी कि दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे अमंग का यूज किया जाएगा। डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन 4 गर्ल्स, इस तरह से हम लोग उसको कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बिटवीन और अमंग का यूज कैसे किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब दो लोगों के बीच में के बारे में बताना हो तो बिटवीन का यूज किया जाता है, और जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में के बारे में बताना हो तो अमंग का यूज किया जाता है। इन और इनटू का यूज हम लोग कैसे करेंगे। इन का अर्थ होता है अंदर या फिर भीतर, तो इससे गति का बोध नहीं होता। जब हम लोग इन का यूज करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह का मोशन या गति का बोध नहीं होता है। जैसे कि मिस्टर प्रसाद इज इन द हाउस, तो इन का यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग कहीं पे किसी भी तरह के घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर होते हैं, चाहे वो बाउंड्री ऊपर से खुला हो या बंद हो, लेकिन चारों तरफ से जब बंद रहता है तो वहाँ पे इन का यूज किया जाता है। तो मिस्टर प्रसाद इज इन द हाउस, देयर इज ए कॉइन इन द बॉक्स, बॉक्स में एक सिक्का है, तो हम लोग इनका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। और इनटू से अंदर जाने की गति का बोध होता है। जैसे कि मिस्टर प्रसाद वेंट इनटू द हाउस, अ बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, तो जब जहाँ पे किसी तरह की गति का पता चलता हो, मोशन पता चलता हो, तो वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल किया जाता है। इन का इस्तेमाल किया जाता है किसी बाउंड्री के अंदर में हम लोग हैं उसके बारे में बताने के लिए इन का इस्तेमाल किया जाता है। और इनटू का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे मोशन या गति का पता चलता है। जैसे कि मैं चल करके घर के अंदर जा रहा हूँ तो वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मैं चल करके जा रहा हूँ, यहाँ पे गति हो जा रही है। और नेक्स्ट एग्जांपल था अ बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, तो एक लड़का जो है से वो नदी में कूदता है, तो वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वह ऊपर से कूदता है तो वहाँ पे गति होती है, मोशन होता है, इसलिए वहाँ पे इनटू का यूज़ किया जाएगा। तो उम्मीद है इन और इनटू का फ़र्क आप लोग समझ गए होंगे, और इसके बाद आप लोग इन और इनटू का यूज़ करने में गलती नहीं करेंगे। सिंस और फॉर भी एक प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं, तो इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो सिंस से निश्चित समय यानी कि 6 बजे से, सोमवार से, अप्रैल से 1986 से का बोध होता है, तथा इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। ही हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे, जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे एक निश्चित समय के बारे में बताने के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 6 बजे से, सोमवार से, अप्रैल से, या फिर 1986 से। यू हैव बीन वर्किंग सिंस 6 o'clock, तुम यहाँ पे 6 बजे से काम कर रहे हो, तो इसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाएगा। फोर का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। फोर से समय की अवधि यानी कि 2-3 महीने से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 6 साल से इत्यादि का पता चलता हो तो वहाँ पे फोर का यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ही हैज़ बीन हेयर फॉर 2 hours, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 hours यानी कि एक अवधि के बारे में पता चल रहा है, तो इसके पहले फोर का यूज़ किया जाएगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 months, यहाँ पे भी 5 महीने की एक समय अवधि को दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर भी फोर का यूज़ किया जाएगा। फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम का यूज हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग सीख लेते हैं।
तो फ्रॉम का प्रयोग होता है समय तथा स्थान को बताने के लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंसेज में होता है। आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फ्रॉम का यूज जो हो फ्रॉम का जो यूज होता है वो सभी टेंसेज में होता है। तो मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ। ही वेटेड फ्रॉम 6 till 6:30, यानी कि उसने 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक इंतजार किया। तो यहाँ पे फ्रॉम का मतलब से हुआ। तो जब हम लोग को समय बताना हो कि कितने बजे से या फिर कितने टाइम से, तो उसके लिए फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। दे वेंट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, स्थान के बारे में बताने के लिए भी हम लोग फ्रॉम का यूज कर सकते हैं जब वहाँ पे से का मतलब निकलता हो। जैसे कि इस सेंटेंस में बताया गया है कि दे वेंट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, वह वे लोग मुंबई से दिल्ली चले गए। तो मुंबई से, यहाँ पे से का मतलब फ्रॉम हो गया, फ्रॉम का यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस जिसका यूज़ करने के लिए हमने आज सीखा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन का यूज़ करना हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग उस वीडियो के लिए भी वेट कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिए, तो आप लोग पूरी तरह से प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीख जाएंगे। तो अब आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोगों को फीडबैक देना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।